नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टोटल न्यूज पर। आज का ब्रेकिंग न्यूज शुरू करते हैं हेडलाइन से। अमेरिकी दादागिरी को गुड बाय, मोदी पुतिन जिनपिंग की दोस्ती से क्या क्या बदलेगा, एशियो ब्रेस्ट कितने पावरफुल, शंघाई शिखर सम्मेलन में चीन, रूस और भारत का गठजोड़ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेचैनी बढ़ाने वाला है। ट्रंप जिस बेलगाम तरीके से भारत समेत दुनिया के बाकी देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, उससे कई देश अमेरिकी की नीतियों से नाराज हैं। ऐसे में क्या पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग साथ आकर ट्रंप की दादागिरी को चुनौती दे सकते हैं? चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन एशियो शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन और रूस के राष्ट्रपति गर्मजोशी से मिली। अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भारत, रूस और चीन एक साथ आ रहे हैं। ये तीनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी दोस्ती और अपनी सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। इस कदम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों और अमेरिकी दबदबा खत्म हो सकता है। आइए अब नजर डालते हैं ब्रिक्स और एससीओ की बढ़ती ताकत। दुनिया में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक नया वित्तीय ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। भारत, रूस और चीन की यह दोस्ती दुनिया में एक नया पावर सेंटर बना सकती है, जो अमेरिका और उसके सहयोगी से अलग होगा। यह सब दुनिया में शक्ति संतुलन को बदलने का काम कर रहा है। न सिर्फ एशियो बल्कि ब्रिक्स को मजबूत करके भी ये तीनों देश अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है। मोदी जिनपिंग पुतिन की दोस्ती, हाथों में हाथ और गहराई भरी बात, ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है ये। ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और एशियो शंघाई सहयोग संगठन, दोनों ही संगठन वक्त के साथ ताकतवर हो रहे हैं। दोनों संगठनों का मकसद अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना है। अमेरिका की टैरिफ नीतियों ने इन देशों को और करीब लाकर खड़ा कर दिया है। हाल के वर्षों में ब्रिक्स एक बड़ा आर्थिक संगठन बनकर उभर रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। रूस और चीन मिलकर इसे और मजबूत बनाने में लगे हैं। ब्रिक्स देश अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/4 से ज्यादा और दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश की साझा जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 4% रही थी, जबकि वैश्विक जीडीपी ग्रोथ का औसत 3% के करीब था। वैश्विक अर्थव्यवस्था का करीब 40% हिस्सा ब्रिक्स देशों के हिस्से आता है, जो कि इस साल 1% बढ़ने का अनुमान है। आइए एक नजर डालते हैं डॉलर को चुनौती, नई दुनिया का प्लान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ देश पैसों को नियो कॉलोनियलिज्म यानी नव उपनिवेशवाद के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका की तरफ था। रूस और चीन एक दूसरे के साथ रूबल और युआन में व्यापार बढ़ा रहे हैं। दोनों बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया को एक नया वित्तीय विकल्प देना चाहती है। अगर ये देश अपनी एक साझा मुद्रा बना लेते हैं, तो यह डॉलर के प्रभुत्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। भारत के लिए हालात अभी फूक फूक कर कदम उठाने वाले हैं। एक तरफ उसे ट्रंप टैरिफ को चुनौती देनी है, तो दूसरी तरफ उसे चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने हैं, जिसका दगाबाजी का इतिहास रहा है। हालांकि भारत रूस का पुराना दोस्त है और दोनों देशों के रिश्ते विषम परिस्थितियों में भी मजबूत के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन चीन के साथ उसके सीमा विवाद अभी भी जारी है। आइए अब नजर डालते हैं भारत की भूमिका और चुनौतियों पर। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झगड़े के बाद रिश्ते ठंडे पड़े हैं, लेकिन पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हाल ही में मुलाकात में तनाव कम करने की बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने रविवार को चीन राष्ट्रपति से मुलाकात में रिश्तों को पटरी पर लाने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने पिछले साल रूस के कागज में हुई वार्ता को अहम बताया, जिसके बाद बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट हुआ। मंदसौर यात्रा से फिर से शुरू हुई और अब दोनों देश डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात में रविवार को आपसी सम्मान, परस्पर विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने की बात कही। उधर जिनपिंग ने भी ग्लोबल ऑर्डर में बड़े बदलावों
के समय का हवाला देते हुए कहा कि भारत चीन की दोस्ती सही विकल्प है और हमें एक दूसरे के विरोधी रहने की बजाय सहयोगी बनकर काम करना चाहिए। इन दावों के बावजूद चीन के इरादों पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। भारत किसी भी कीमत पर किसी के दबाव पर काम नहीं करेगा। ऐसे में भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाना होगा या क्वाड का सपना टूटेगा। अगर रूस, इंडिया और चीन का गठजोड़ मजबूत होता है तो अमेरिका के क्वाड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत को चुनौती मिल सकती है। भारत के छिटकने से क्वाड की प्रासंगिकता कमजोर हो जाएगा। अमेरिका ने इसे प्रशांत महासागर में चीन को चुनौती देने के मकसद से बनाया था। हालांकि इसे लेकर भारत का कहना है कि वह किसी भी एक खेमे में नहीं है और सभी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूती देना चाहता है। मॉडर्न डिप्लोमेसी में कहा भी जाता है कि यहाँ कोई अस्थायी दोस्त या अस्थायी दुश्मन नहीं होता, बल्कि हर देश अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता रहता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर से क्या क्या बदलेगा? मोदी, पुतिन, जिनपिंग की दोस्ती और एशियो ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरह बदल सकता है। भारत और चीन मिलकर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने की रणनीति बना रहे हैं। एशियो और ब्रिक्स के जरिए वैकल्पिक ट्रेड और कॉरिडोर पेमेंट सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। इससे अमेरिका डॉलर को चुनौती मिलना तय है। भारत और चीन जैसे देश रेयर अर्थ मेटल्स और अन्य संसाधनों की सप्लाई में सहयोग बढ़ा रहे हैं, जो वैश्विक सप्लाई चेन को लचीला बनाएगा। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियो की आर्थिक पहल ग्लोबल साउथ को IMF और विश्व बैंक पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है। एशियो और ब्रिक्स के जरिए भारत, चीन और रूस एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का बढ़ावा दे रहे हैं जहां कोई एक देश हावी न हो। भारत चीन सीमा विवाद में कमी और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी से एशिया में स्थिरता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आतंकवाद से लड़ाई को मिली मजबूती। एशियो समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख की अपील की, जिसे जिनपिंग ने समर्थन दिया। यह पाकिस्तान और भारत तनाव के संदर्भ में भी अहम है। साथ ही पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया और एशियो के साझा घोषणापत्र में इस हमले की सभी देशों ने मिलकर निंदा की, जिससे भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूती मिली है। भारत रूस के बीच रक्षा सौदे और चीन के साथ बढ़ता सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। भारत की 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी और एशियो में एक्टिव रोल उसे वैश्विक मंच पर एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करेगी। इस तगड़ी और एशियो ब्रिक्स की ताकत प्रभावशाली है। कुछ मुद्दों का अगर अस्थायी हल निकल आए तो यह RIC एक मजबूत शक्ति के तौर पर उभर सकते हैं। मोदी पुतिन बात करते सामने से गुजर गए, कोने में खड़े टकटकी लगाकर देखते रह गए शहबाज शरीफ। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों देश मिलकर किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व को कम करते हैं। क्या वे एक मजबूत आर्थिक और सैन्य गठजोड़ बना पाएंगे? क्या वे डॉलर को कोई विकल्प पेश कर पाएंगे? फिलहाल अमेरिकी की दादागिरी से पीड़ित ये देश एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख रहे हैं, जहां सिर्फ एक देश का दबाव नहीं होगा बल्कि आपसी हितों और सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। इस ऑर्डर में एक पावर सेंटर नहीं होगा बल्कि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।